नेक्स्ट हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं हाइलाइट्स ऑफ एन एपी। Highlights of an arithmetic progression. First point is, जैसे हमें पता है कि ये सब एपी में हैं, T1, T2 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी प्रकार से nth टर्म ये एपी में हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट हाईलाइट क्या है, अगर ईच टर्म ऑफ एन एपी, ईच टर्म ऑफ एन एपी, ईच टर्म ऑफ एन एपी इज increased, decreased, multiplied or divided by the same non-zero number, then the resulting sequence is also an AP। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास T1, T2, T3, Tn ये AP में कुछ दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम लोग कोई टर्म नॉन जीरो नंबर ऐड करें मतलब इंक्रीज हो जाएगा, या सब्ट्रैक्ट करें तो वो डिक्रीज हो जाएगा, या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें सेम नॉन जीरो नंबर से, तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आएगा, मान लो T1 प्लस के हमने इंक्रीज किया, हर एक टर्म को K से इंक्रीज किया, T3 प्लस के, T4 प्लस के एंड सो ऑन Tn प्लस के। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा, ये जो सीरीज बनेगा, ये भी एपी में होगा। तो ये इंक्रीज के लिए हुआ, और डिक्रीज के लिए क्या होगा, सेम नॉन जीरो से T1 माइनस के सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक टर्म को जो पहले एपी में लिखा हुआ है, T3 माइनस के, T4 माइनस के एंड सो ऑन Tn माइनस के। तो ये भी एपी में ही होगा। सेम नंबर से इंक्रीज करें या सेम नंबर से डिक्रीज करें, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी एपी में आएगा। अब ये मल्टीप्लाइड है, मान लो इस प्रकार से हर एक टर्म को k से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये जो नया सीक्वेंस आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, ये जो है ये भी एपी में ही होगा। या डिवाइड करते हैं हम लोग हर एक टर्म को, T1 बाई के, T2 बाई के, T3 बाई के, T4 बाई के या Tn बाई के, तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा ये भी एपी में होगा। वही लिखे हम लोग, ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय the same non-zero number, then the resulting sequence is also an AP। next highlights क्या है इसमें, सेकेंड, अगर हमें AP में 3 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं, 3 नंबर्स लेने हैं, 3 numbers in AP can be taken as, 3 नंबर को हमें एपी में सेलेक्ट करना है, तो जनरली हम लोग जो सेलेक्ट करते हैं वो सेलेक्ट करते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी। इसी प्रकार से
अगर 4 नंबर्स को सेलेक्ट करना है, 4 नंबर्स इन AP कैन बी टेकन एज, किस प्रकार से लेंगे? अगर 4 नंबर को लेना है हमें तो A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D और इधर A माइनस 3D। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। नेक्स्ट इज, अगर हमें 5 नंबर्स को लेना है, 5 नंबर्स इन AP कैन बी टेकन एज, पांच नंबर 3 नंबर के जैसा ही होगा। क्या होगा? A प्लस डी, इधर A माइनस डी, इधर A प्लस 2D और इधर A माइनस 2D लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार से 6 नंबर जो होगा वो 4 नंबर के जैसा होगा। तो हम लोग एक सीक्वेंस इस तरह से रूल बना सकते हैं कि ऑड नंबर का एक पैटर्न होता है और इवन नंबर जो सेलेक्ट करते हैं उनका एक पैटर्न होता है। 6 नंबर्स इन AP कैन बी टेकन एज, 6 नंबर्स लेते हैं हम लोग। तो 6 नंबर्स को कैसे लेंगे हम लोग? सेम 4 के जैसे ही लेंगे। A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D, A माइनस 3D, A प्लस 5D और A माइनस 5D। तो अगर हम लोग चेक करें तो जो इवन नंबर्स हैं जब AP में ले रहे हैं तो उनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2D का, और जो ऑड नंबर्स ले रहे हैं हम लोग उसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो केवल D का आ रहा है। तो ऑड में 1D और इवन में 2D का आ रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग 7 नंबर्स, 8 नंबर्स को भी लिख सकते हैं हम लोग। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हाइलाइट्स लिखते हैं। द कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं स्टार्टिंग में। अगर D ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग AP, D लेस देन 0 है या नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग AP, या D इक्वल टू 0 है तो सारे टर्म्स सेम रिपीट होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, द सम ऑफ द टू टर्म्स of an AP equidistant from the beginning and is constant and equal to the sum of first and last term। इसका मतलब क्या हुआ? The sum of the two terms of an AP equidistant from the beginning and end। जैसे हमारे पास AP में टर्म्स हैं T1, T2, T3, T4 and so on
Tn-2, Tn-1 and Tn। तो कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग का फर्स्ट और लास्ट का फर्स्ट, स्टार्टिंग का सेकंड और लास्ट का सेकंड, स्टार्टिंग का थर्ड और लास्ट का थर्ड, इन सब का सम जो है वो कांस्टेंट होता है और वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट एंड लास्ट के इक्वल होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसी प्रकार से ये चलता जाता है, ये सो ऑन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एनी सीरीज Tn equal to Sn minus Sn minus 1। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास टर्म्स है, n टर्म है, इन सब का सम ये एपी में पूरा सीरीज है वो Sn होगा, और यहां तक का जो सम है इसको हम लोग Sn-1 लिख सकते हैं, n-1 तक का टर्म है, तो Sn इक्वल टू Sn-1 प्लस Tn, हैंस Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक है, इन अ सीरीज इफ Sn is a quadratic function, of n, or Tn is a linear function of n, then the series is an AP। अगर Sn n के क्वाड्रेटिक में है, n की पावर 2 के फॉर्म में Sn गिवन है, तो वो जो सीरीज बनेगा वो AP में बनेगा, या Tn जो है लीनियर फॉर्म में है n के, तो वो भी AP में रहेगा। एक बहुत लास्ट हाइलाइट्स है, 6th वन, इफ ABC आर इन AP, then 2b इक्वल टू a प्लस c, मतलब 2 टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ साइड्स टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं, the sum of first 3 terms of an AP is 27, and the sum of their square is 293. Find absolute value of S15। Sum of first 3 terms, sum of first
3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो हम लोग लेट 3 टर्म्स इन AP आर, हम लोग मान लेते हैं A माइनस डी, ए और A प्लस डी। तो इन तीनों का सम जो है वो 27 गिवन है। तो क्या आएगा सम में? A माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। तो इससे D इजिली कैंसिल होगा। तो हमारे पास 3A इक्वल टू 27, हैंस A इक्वल टू 9। A का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, इनके स्क्वायर का सम मतलब A माइनस डी का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 293। तो इन तीनों के स्क्वायर का सम, तो इसको अब क्या करते हैं हम लोग? इसको हम लोग कर सकते हैं ओपन। तो ए स्क्वायर माइनस 2AD प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AD प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 293। और इसमें 2AD कैंसिल हो रहा है, तो 2AD को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 2AD का टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें ऐड करके आएगा 3A स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू 293। A की वैल्यू 9 है, तो 3 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू 293। तो यहाँ से बनेगा 2D स्क्वायर इक्वल टू 293 माइनस 243, 2D स्क्वायर इक्वल टू 50, D स्क्वायर इक्वल टू 25, हैंस D इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब D आ गया प्लस माइनस 5। तो हमारे पास दो तरह की सीरीज बनेंगे। अगर A तो है हमारे पास 9, A 9 था ऊपर, तो अगर हमारे पास D पॉजिटिव ले लिए तो फर्स्ट टर्म आएगा A माइनस डी दैट इज 4, A is 9 and A plus D is 14। तो S 15 की वैल्यू पूछी जा रही है हमसे। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है मॉडुलस वैल्यू। एब्सोल्यूट मतलब मॉडुलस वैल्यू, ये ध्यान रखेंगे। तो S15 क्या आएगा? S15 इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D 5। 15/2 8 प्लस 70, 78/2 is 39। तो 15 इंटू 39 दैट इज 585। एक आंसर ये होगा हमारा। और अगर D -5 हुआ तब हमारा सीरीज क्या बनेगा? A माइनस डी यानी 14, A 9, फिर A माइनस डी, A माइनस डी A और A प्लस डी, तो 4। तो इसमें हमारा S 15 बनेगा 15/2 2A 14 हो जाएगा अब, प्लस 15 माइनस 1 इंटू D इज -5। 15/2 28 माइनस 70 एंड 28 माइनस 17 आएगा माइनस का 42, और ये 2 से कैंसिल होगा, तो -15 इंटू 21
दैट इज -315। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हुआ पॉजिटिव वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू, तो 315। एक आंसर ये आएगा। और प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।